नमस्कार दोस्तों, मेरा रसनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है इनवर्ड आउटर रजिस्टर क्या है और कैसे फिलअप किया जाता है, किस किस फिलअप करने तक क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है, उसके ऊपर वीडियो है। आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए। इन आउट आउटर रजिस्टर के बारे में आपको बिल्कुल 100% इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले वर्ड में जाते हैं। इनवर्ड रजिस्टर और आउटवर्ड रजिस्टर क्या है। हमने ऐसे तो बोर्ड में इसका डेफिनेशन लिख के रखा है। सबसे पहले हम सीखते हैं इनवर्ड का हिंदी का मीनिंग क्या होता है। इनवर्ड, इसका हिंदी का मीनिंग होता है आने वाला। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मीनिंग होता है जाने वाला, जाने वाला। इन आउट का जो मीनिंग होता है उससे पता लग रहा है इसका क्या है, आने वाला और जाने वाला है। अभी इसको हम डेफिनेशन जब आपको बता देंगे उसके बारे में आपको बिल्कुल आसान और सरल भाषा में इसके बारे में आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम जाते हैं इन आउट रजिस्टर क्या है, मतलब किससे कहते हैं इन आउट रजिस्टर। आपको देखो, किसी भी संस्था या सोसाइटी या इंडस्ट्रियल में बाहर से कोई भी सामान या मटेरियल आता है, उस सामान का विस्तृत विवरण जहां पर लिखा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है उसी को इन आउट रजिस्टर कहते हैं। अभी आपको आपको बता देता हूं। देखो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, किसी भी सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, होटल में, फैक्ट्री में, जहां पे भी काम कर रहे हो, तो क्या है कि वहां पे क्या होता है, बाहर से कोई भी सामान आता है। तो क्या, कोई भी सामान आता है और जिस डॉक्यूमेंट में उसको विस्तृत विवरण उस सामान का लिखा जाता है सरल भाषा में, उसी को क्या कहते हैं, इन आउट रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे में। आउटवर्ड रजिस्टर क्या है या किससे कहते हैं। देखो, इसमें लिख के रखा है किसी भी संस्था या सोसाइटी या इंडस्ट्रियल में कंपनी का कोई भी सामान या मटेरियल बाहर जाता है, उस सामान का विस्तृत विवरण जहां पे लिखा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है उसी को आउटर रजिस्टर कहते हैं। इसका आउट का मीनिंग से ही आपको पता लग गया होगा, किसी भी मतलब सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री, होटल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, तो उस कंपनी से जो भी सामान बाहर जाता है और उसका जो बाहर जाने वाला जो रिकॉर्ड, जहाँ पे मतलब विवरण लिखा जाता है या डिटेल लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आउटवर्ड रजिस्टर कहते हैं। तो आपको, आई होप आपको इसके बारे में पता हो गया होगा। और नेक्स्ट आप जो स्क्रीन में है उसमें भी आप देख रहा होगा उसका डेफिनेशन। आपको, आप इसको डेफिनेशन को आप किसी नोट में एंट्री कर लीजिए और आपको कहीं पे भी आपको इंटरव्यू जाने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट में चलते हैं, इन आउट और आउटर रजिस्टर कैसे फिलअप किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे, इन आउट मटेरियल रजिस्टर या लॉग बुक कैसे फिलअप किया जाता है। आपको कौन सा चीज फिलअप करना है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट बताएंगे आउटवर्ड मटेरियल लॉग बुक कैसे फिलअप किया जाता है और क्या क्या चीज आपको भरना पड़ता है, उस लॉग बुक का पूरा डिटेल आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप देखा होगा, इन आउट रजिस्टर में आपको लॉग बुक में जब भी एंट्री करोगे, हमने इन आउट का मतलब क्या बोला है, बाहर से कोई भी एक सामान आ रहा है तो उस सामान का आपको कैसे आपको एंट्री करना है, क्या क्या प्रोसीजर करना है, क्या क्या मतलब प्रोसीजर से वो सामान को अपने अंदर लेना है, उस लॉगबुक के में पूरा डिटेल या विस्तृत विवरण है। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं क्या है। आपको सबसे ऊपर साइट नेम लिखा रहेगा, आपको किस साइट में आप काम कर रहे हो, कोई भी साइट हो, आप जिस साइट में भी काम कर रहे हैं उस साइट का नाम लिखना है। आपको सीएल नंबर लिखना है, जैसे आपको सीएल नंबर 1, आपको 1 नंबर लिखना है। पर डेट है, उस एक डेट डाल देना है, कोई भी डेट आप डाल दो। ठीक है, कोई भी एक डेट डाल दो, मैंने डाल दिया 20 से 2022। और सालान नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, उस मतलब जो भी एक कागज़ आएगी, जो भी सामान आया है
वो जो बिल आता है, इनवॉइस नंबर, चालान नंबर जो भी है, उसमें क्या करना है आपको एंट्री करना है। एग्जाम्पल ले लो 630 नंबर क्या है, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर और चालान नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें लिखा है कॉन्जाइनर, कॉन्जाइनर और सप्लायर। मतलब इसमें एक शब्द आपने नया सुना होगा, कंजाइनर। कंजाइनर का मतलब होता है, कंजाइनर का मतलब होता है माल भेजने वाला। मतलब किसने माल भेजा है, उस कंपनी के लिए किसने माल भेजा है, किसने सप्लाई किया है, इसीलिए लिखा है कंजाइनर और सप्लायर। मतलब कौन सा सप्लाई ने क्या मतलब सामान भेजा है, कहाँ से भेजा है, वो डिटेल लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है। और क्वालिटी, आपको कितना क्वालिटी उस मतलब बाहर से आया है, कितना क्वालिटी है वो भरना है। क्वालिटी चेक बाय, ठीक है, इसमें लिखा है सिक्योरिटी, ठीक है। क्या होता है आपको क्वालिटी, एक सिक्योरिटी जिसने उस सामान को हैंडओवर लेते हैं, वो कितना क्वालिटी आता है उसको एक बार पूरा दोबारा उसको हर एक चीज़ को गिनती करके मतलब अपना अंदर लेना है, ठीक है। और इसमें ये भी भरना होता है कि रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल, वो सामान आया है फिर दोबारा तो नहीं जाएगा, उसको भरना है, ठीक है। व्हीकल नंबर, आपको किस गाड़ी से आया है उस नंबर का भी आपको भरना है, कई कई जगह पे ये नहीं रहता है। और नेक्स्ट क्या है, हैंड ओवर टू, जिसने हैंड ओवर लेना है, जो सीनियर पर्सन क्या होता है उस सामान को रिसीव करता है, उसका क्या नेम और सिग्नेचर रहेगा। लास्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जिस सिक्योरिटी गार्ड ने, जिस मतलब इंचार्ज पर्सन ने क्या है वो सामान लिया है, उसका साइन रहेगा। अभी आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ हम। जैसे आपको सीरियल नंबर 01, डेट क्या हो गया 20/2006, इनवॉइस नंबर 630, कंजाइनर का मतलब के सामान भेजने वाला, सप्लायर, जैसे आपको आपकी कंपनी में बहुत सारे मतलब एलईडी बल्ब रहा है, किसने भेजा है, तो कंपनी का नाम धर लो इलेक्ट्रिकल हॉब ने भेजा है, कंपनी का नाम कोई भी कंपनी हो सकता है, हैवेल्स है, कुछ भी है। क्या है इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या आया है, LED बल्ब, LED बल्ब। और आपको क्या है नेक्स्ट लिखना है क्वालिटी, कितना आया है, 20 पीस आया है। अभी क्या है ये 20 पीस है, वो आदमी ने तो 20 पीस ले आया है, आप जिस पर्सन ने उसको लेता है, सिक्योरिटी पर्सन जो लेता है वो दोबारा गिनती करेगी वो कितना है, तो उसमें उस सिक्योरिटी गार्ड का क्या है साइन रहेगा। जैसे राम ने लिया है तो उसका साइन रहेगा। और उसमें क्या लिखा आएगा, वो जैसे कोई भी एलईडी बल्ब है वो रिटर्नेबल होगा तो इसमें रिटर्नेबल लिखना है, और नहीं होगा तो इसमें क्या करना है, नो लिखना है, ठीक है। और व्हीकल नंबर, वो जो भी गाड़ी में आया है, जैसे दिल्ली DL, कोई भी नंबर ले लो 1 2 3, कोई भी नंबर होगा, उस गाड़ी का कोई भी नंबर है उसमें आपको एंट्री करना है नंबर 2, ठीक है। नेम और सिग्नेचर, जो भी आदमी ने मतलब रिसीव करता है, जो आदमी बुलाया है, जो भी सीनियर अधिकारी उस सामान को रिक्वायरमेंट डाला है, उस आदमी का साइन रहेगा, ठीक है, वो साइन करेगा। फिर और क्या करेगा, वो सिग्नेचर करेगा। और लास्ट में जिस पर्सन ने उस सामान को मतलब अंदर में लिया है, जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उसका अंदर में लिया है, वो क्या करेगा, साइन करेगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा जो इनवर्ड मटेरियल लॉग बुक में कैसे मतलब उसको फिलअप किया जाता है, क्या क्या चीज फिलअप किया जाता है उसके बारे में। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्या है, आउटवर्ड मटेरियल लॉग बुक। आउटवर्ड मटेरियल लॉग बुक में एक मतलब कैसे कैसे उसको भरना होता है, सेम ही रहता है, कुछ अलग से थोड़ा मतलब अलग होता है। तो पहले नंबर में जैसे ये सीएल नंबर आप डाल लो, डेट आप भी कोई भी डाल सकते हो आप, ठीक है, कोई भी डाल सकते हो डेट, ठीक है। उसमें क्या होता है, चालान नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर नहीं होता है, वहाँ पे गेट पास नंबर होता है। गेट पास नंबर में आप में डालो 100 नंबर गेट पास है, 100 नंबर आपने आ गया है तो उसमें कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑथराइज बाइस, उस सामान को किसने भेजा है, मतलब कौन आदमी ने उस सामान को भेजा है। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, मतलब इससे पहले हमने बताया था कि कुछ AC एक खराब हो गया है, तो उस ऑफिस में AC किसके अंदर वो किसने भेजा है,
उसका क्या है, ऑथराइज पर्सन का नाम लिखना है। जैसे किसके दीपक दीपक सर के अंदर समझ लो, एक दीपक जो भी सीनियर अधिकारी है वो उसने भेजा है, ठीक है। कॉन्जाइनी नेम एंड एड्रेस, जैसे क्या है, कॉन्जाइनी का मतलब होता है पाने वाला, मतलब जिस आदमी को दे के भेजा है। जैसे आपने एक एसी किसी आदमी को ही बाहर ले जाएगा आपकी कंपनी से, उस आदमी का क्या है, नेम। उस आदमी का नाम कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, समझ लो ए। और वो कहाँ ले जाएगा, जहाँ भी जाएगा उस मार्केट का नाम लिखना होता है। जैसे वो सौरी बाजार ले गया, ठीक है, कोई पे उसने कोई आसपास कोई भी एरिया में आसपास मार्केट में ले गया, किसी दुकान में ले गया ठीक करने के लिए, उस मतलब एड्रेस डाला जाएगा। रीज़न मतलब रीज़न लिखा जाएगा, उस सामान को किस वजह से ले जा रहा है, मतलब उस सामान रीज़न में क्या आएगा, उस सामान को क्या हो गया, रिपेयर के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, वो ख़राब हो गया रिपेयर के लिए ले जा रहे हैं, वो रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। समझ लो ये रिटर्नेबल है तो रिटर्नेबल है, तो इसमें आपको येस भी लिख सकते हो, रिटर्नेबल भी लिख सकते हो, येस भी लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड डेट मतलब लगभग कितना दिन में वो दोबारा आ सकता है। तो आपने जैसे 22 तारीख को ले गया, लगभग 1 महीना, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उस आपने कोई भी एक एक्सपायर्ड डेट या 5 दिन का रख लो। जैसे 22 तारीख को गया, समझ लो आप 30 तारीख को आएगा, तो उसमें क्या है, आपको 30 तारीख डालना है। लास्ट में क्या करना है, आपको सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी गार्ड ने भेजा है उसका क्या करना है, उसको सिक्योरिटी गार्ड का साइन करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये हो गया है, अभी हम पहले वाले में बता देता हूँ। जैसे पहले वाले में कोई भी बाहर से कोई भी सामान आया है, ठीक है, इनवर्ड मटेरियल लॉगबुक में आपको एंट्री करने के बाद, तो आपको इनवर्ड एंट्री करने के बाद ये सारे प्रोसीजर हो गया, आपने सारे डिटेल लिख लिया। तो उसमें क्या जो सामान आता है उसका क्या होता है, वो बंदा उस सामान का बिल ले आता है। जैसे समझ लो 20 एलईडी बल्ब लाया, उसका एक बिल लाएगा। उस बिल को जो ओरिजिनल बिल होता है, वो एक जो ओरिजिनल बिल है वो उस कंपनी का अकाउंटेंट के पास चला जाएगी, एक सिक्योरिटी के पास रहेगी, और एक जिस बंदे ने वो सामान लाया है उस बंदे को मतलब प्रूफ के तौर में दे दिया जाएगी, उसको जेरॉक्स कॉपी भी कर दिया जाता है। तो क्या होता है, किसी किसी मतलब कंपनी में ऐसे 2-3 क्या होता है, उसका बिल दिया जाता है या इनवॉइस समझ लो बिल दे दिया जाता है। तो वो जो लास्ट वाला प्रोसीजर है, तो वो क्या करेगा, जो सिक्योरिटी गार्ड के पास एक रहेगा, और एक कहाँ रहेगा, एक रहेगा आपके अकाउंटेंट के पास, और एक जो बंदा सामान को लाए उसको दे दिया जाएगा। तो